हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुपामिस्ट। तो मेरे पास ये हाथ आया है 28 ईयर्स एक मेल का। तो मैं इनके हाथ का एनालिसिस वीडियो में करने जा रही हूँ। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद ही आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी और वहाँ पर आप अपनी हैंड की पिक्स वगैरह मुझे शेयर कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनकी पहले हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या मतलब मुझसे पूछा है क्वेश्चंस वगैरह इनके। तो जिन्होंने मुझे ये हाथ भेजा है एक्चुअली उनके फ्रेंड हैं। तो उन्होंने अपना हाथ मुझसे एनालाइज़ करवाया था कुछ महीने पहले, तो उनको अच्छा लगा था। तो उनके फ्रेंड हैं जिनका हाथ अभी मुझे आया है, तो काफ़ी टफ टाइम उनका चल रहा है, तो इस वजह से उन्होंने हाथ भेज दिया कि कुछ आप सजेशंस वगैरह दीजिए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करें। तो यहाँ उनके क्वेश्चन है, मैरिज और किड्स पूछा है उन्होंने, कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। फिर मैंने उनकी एज पूछी और बिजनेस, उन्होंने बोला कि 28 और ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद मैंने पूछा कुछ और, तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर के बारे में वो पूछना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि वो 7 कुछ मैरिज के लिए मैचेस देख चुके हैं, बट उनका एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और उनकी जो फैमिली वो टेंस्ड है। तो ये एक मेन इशू है। तो अभी हम देख लेते हैं कि फिर क्या है उनके हाथ में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो उनके हाथ को हम देख लेते हैं। इनका जो हैंड है वो है स्क्वायरिश शेप में। तो स्क्वायरिश शेप में इनका हैंड है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो फील्ड वर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, भाग दौड़ करने की क्षमता रहती है। तो ऐसे लोगों में ये क्वालिटी रहती है कि वो भाग दौड़ अच्छे से कर पाते हैं। तो स्क्वायरिश होने के साथ साथ हल्का सा मुझे रेक्टेंगल भी दिख रहा है। तो रेक्टेंगल शेप हैंड जो होते हैं वो दिमाग वाला काम बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो भाग दौड़ करते हैं दूसरों को ऑर्डर लेके, ठीक है, और कुछ होते हैं जो कि एक जगह ही बैठते हैं और वहीं पे प्लानिंग करते हैं, वहीं पे अपना सारा काम करते हैं। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका ऐसा ही काम है, तो वो वाला काम भी ये अच्छे से कर सकते होंगे ज़रूर। बट हाँ, इनके हाथ में बहुत अच्छी एनर्जी है, जिससे कि ये अगर इनको उठ के काम करना पड़े तो वो भी ये कर सकते हैं। तो ये इनके हाथ में क्वालिटी है। और इनके थंब को हम देख लेते हैं। थंब जो है इनका वो अच्छी लेंथ लिए हुए है, अच्छा थंब है इनका। ऐसे लोग अपने अंडर काफ़ी लोगों को मतलब कंट्रोल कर पाते हैं, ऑर्डर्स दे पाते हैं। ऐसे लोगों की बात लोग मानते भी हैं, सीरियस होकर सुनते भी हैं, क्योंकि इनका थंब बहुत अच्छा है, लेंथ लिए हुए है। तो उस वजह से इनके साथ ये चीज़ रहेगी। पर इनका थंब जो है नीचे से जो मुझे ये एरिया दिख रहा है, ये थोड़ा वीक है, हल्का सा वीक है, ज़्यादा नहीं है। पर ऐसे में इनके साथ ये बात ज़रूर होगी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इनका हक मार लेते हैं। जैसे इन्होंने कोई काम किया, अब पैसे लेने की जब बारी आती है तो ये थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, तो इनमें भी हल्की सी ये प्रॉब्लम पक्का रही होगी। तो दूसरा बंदा क्या करता है कि इनका मतलब इनको पैसे नहीं देगा और इनका जो हक है वो मार लेगा। ऐसे लोगों को यहाँ पे एक चांदी का छल्ला पहन लेना चाहिए, तो वो ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी कम हो जाएगी और ठीक हो जाएगा। और देखिए इनके जो थंब पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी हल्की फुल्की बार लाइंस आई हैं। बार लाइंस जो होती हैं वो ये दिखाती हैं कि आपने उधार उठाया हुआ है, कर्जा उठाया थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि आप खर्चा वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हो, जिससे आपके सर पे उधार चढ़ा हुआ है। किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपने उधार लिया हुआ है इस टाइम पे, तभी ये आई हुई हैं। ये जैसे ही आपका टाइम थोड़ा अच्छा आएगा, जैसे आपने बताया टफ टाइम चल रहा है, तो मे बी शायद इस वजह से ये बार लाइंस आई हैं। लेकिन जैसे ही आपका टाइम अच्छा आएगा वैसे ये बार लाइंस हट भी जाएंगी। तो आपके थंब पे मुझे कोई भी साइन दिख नहीं रहा है, जैसे आई फॉर्मेशन का साइन जो होता है या फिर आइलैंड वाला जो साइन होता है, जो इस तरह से कुछ बनता है, वो नहीं दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पे 2 लाइंस हैं, एक ऐसे एक ऐसे। मैंने दूसरी पिक्स में भी देखा था, नहीं है। तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे में क्या हो जाता है कि आप पैसा तो कमाते हो लेकिन आप पैसा सेव नहीं कर पाते हो, मतलब आपके हाथ में पैसा रहता नहीं है। अगर बैंक में भी आपने डिपॉजिट कराया, कोई ना कोई ज़रूरत पड़ ही जाती है कि आपको पैसा निकालना पड़ जाता है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम चलेगी। तो वैसे अगर ये इस तरह से कुछ बन जाता तो आपके ऊपर यहाँ पर एक लाइन थी, तो बहुत ही अच्छा एक साइन बन जाता, एक लकी साइन बन जाता। पर हम हाथ में देखेंगे, ज़रूर आपके हाथ में दूसरे कोई लकी साइंस होंगे डेफिनेटली। तो अब फिंगर्स देख लेते हैं। जो आपकी फिंगर्स है वो इधर की तरफ, मैंने दूसरी फोटोग्राफ्स में देखा था, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, पर बाहर की तरफ ज़्यादा है। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर के हो, आपको लोगों से घुलना मिलना, बाहर जाना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। आप ज़्यादा घर पर नहीं बैठ सकते हो, आपको कुछ टाइम जैसे घर पर बैठे हो जाता है, कुछ दिन हो जाते हैं या 1 महीना, जैसे आपको फिर बाहर जाने का पड़ा रहता है कि मैं बाहर घूमने जाऊँ। तो ऐसे लोग इस तरह के नेचर के होते हैं। उसके बाद आपके फिंगर्स से मुझे पता चल रहा है कि आप खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो, आपको खर्चना
पैसे खर्चना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर मुझे लगता है आपके खर्च हो जाते होंगे, जिससे कि आपके पास पैसों की मतलब रहती है प्रॉब्लम, किल्लत रहती है। तो ये चीज़ रहेगी क्योंकि आपका ऐसा ही नेचर है, कुछ ना कुछ या नेचर हो जाता है या फिर ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसमें कि पैसा खर्च होता ही है। तो ये प्रॉब्लम है। अब आपकी जुपिटर फिंगर मैंने देखी, एक फ़ोटोग्राफ मैंने देखा, ये थोड़ी सी लंबी है सन से। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी जुपिटर लंबी हो जाती है, वो रिस्क टेकिंग नेचर के नहीं होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंस के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो थोड़ा सा वो समझ के, सोच समझ के चलते हैं। ज़्यादातर तो वो यही प्रेफर करते हैं कि वो इन्वेस्ट ही ना करें, पर लेकिन फिर भी मतलब कि थोड़ा बहुत जैसे रिस्क टेकिंग नेचर का हमें होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि ज़्यादा अगर आप बिल्कुल ही ऐसे बन जाओगे कि बिल्कुल भी रिस्क लोगे लाइफ में, तो वो भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसमें भी आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुकती है। और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना शुरू कर दोगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप मतलब अपने आप को ज़्यादा रिस्क में डाल देते हो, जिससे कि आपका नुकसान होता है। तो आपका ये नेचर है कि आप कम रिस्क लेना पसंद करते हो, इस तरह का आपका है। बाकी आपकी सैटर्न की फिंगर ठीक है, सन की भी ठीक है, और मर्करी फिंगर आपकी बहुत अच्छी है। आपकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी लंबी लगी मुझे, फर्स्ट फैलेंज से ऊपर थोड़ी सी जाती हुई इस फोटो में मुझे दिख रही है। तो अगर ये ऊपर जा रही है, वैसे तो यहाँ तक पहुँच रही है तो ये अच्छी है, कईयों की इससे ऊपर भी जाती है, फर्स्ट फैलेंज से ऊपर भी चली जाती है। तो उनकी मर्करी फिंगर, जो मर्करी माउंट है उनका, या फिर मर्करी जो है उनका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मुझे आपका मर्करी अच्छा लग रहा है, जिससे कि क्या साबित होता है कि आप में बिजनेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। या अगर आप जॉब करते हो तो आप उसमें भी आपको ये हेल्प करती है, क्योंकि उसमें ये हो जाता है जैसे आपको एनालाइज़ करना है चीज़ों को, उनके देखना है कि क्या रिज़ल्ट मिलेगा, कैसे क्या करना है, तो कितना फ़ायदा कितना नुकसान, वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझते हो। तो वो चीज़ें जो हैं ये सब आपको मर्करी माउंट देता है। और भी आपकी मर्करी में मैंने देखा था, आपकी जो मर्करी है लाइन, उस पे ये देखिए यहाँ पे फिश साइन बन रहे हैं। तो ऐसे जो मर्करी लाइन पे फिश साइन बन जाए तो फिर वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे लोग जर्नलिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं। अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ उनको बहुत हेल्प करती है, और बिज़नेस कर रहे हैं तो भी उनमें ये चीज़ जो अगर आ जाए बिज़नेस करने की कैपेबिलिटी को, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। तो और मतलब जैसे आप कोई राइटिंग वगैरह करोगे, आप बुक लिखोगे तो वो बहुत ही अच्छी आप लिखोगे, और उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। मर्करी अगर जिनका अच्छा हो जाए, मर्करी की अगर लाइन पे फिश साइन आ जाए, या ट्रायंगल साइंस आ जाएं, या स्टार साइन, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कल को अगर आप कुछ लिखना चाहें, अगर आप लिखने के शौकीन हैं, वैसे जिनकी मर्करी अच्छी होती है उनको पढ़ना लिखना ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, मैथ्स वगैरह उनका बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको अगर आपको लिखना पसंद है, तो आप मतलब आने वाले टाइम पे कभी अपनी लाइफ में, सिर्फ 28 एज है आपकी, तो आप बुक वगैरह भी लिख सकते हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, मतलब कि आपको मे बी आपको ज़्यादा अच्छी मतलब सक्सेस मिलेगी। तो ये चीज़ है मर्करी में। आपका जो मर्करी फिंगर है वो तो अच्छी है। बाकी ऐसे जो लोग होते हैं इतनी लंबी फिंगर वाले, उनको दूसरों से बातें करना, अनजान लोगों से मिलना, उनके साथ घुल मिल जाना, ये बड़े अच्छे से कर लेते हैं वो। और काफ़ी जो बड़ी अथॉरिटी के जो लोग होते हैं, कोई मिनिस्टर्स वगैरह या फिर कोई अच्छे, तो उसके साथ भी आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो। आपको कोई भी हेजिटेशन फील नहीं होगी, आप डरोगे नहीं। अगर आपको स्टेज पे चढ़ा दिया जाए तो आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हो बिना डरे। तो ये भी आप में क्वालिटीज़ हैं। शाय नेचर के नहीं होते हैं ऐसे लोग। तो ये चीज़ हमने देखी आपके हाथ पे। दूसरा, आपके हाथ में जो मर्करी माउंट, वो भी बहुत अच्छा डेवलप्ड है। तो मर्करी आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छा है ये माउंट, आपको काफ़ी मतलब हेल्प करता होगा इन सब चीज़ों में। बाकी यहाँ पे लाइंस भी दिख रही हैं, मर्करी माउंट पे आपकी बहुत अच्छी लाइंस दिख रही हैं मुझे। तो ये बड़ी ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये आपकी लिक्विड मनी को दिखाती हैं। बट यहाँ पर मुझे हल्की फुल्की ही दिख रही हैं। हम दूसरी पिक्चर में चलते हैं, क्लियर वाली, देखते हैं वहाँ पर कितना दिख रहा है हमें। तो ये दूसरी पिक्चर है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ मुझे एक लाइन तो ये आ रही है नज़र, एक या यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ साइंस बन रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहे हैं और लाइंस भी हैं। तो इस वक्त लाइंस ज़्यादा डीप नहीं दिख रही है मुझे, मतलब ये थोड़ी डार्क होनी चाहिए, थोड़ी डीप होनी चाहिए, और कम से कम 2 या 3 ज़रूर होनी चाहिए। तो आपकी हैं बट इतनी ज़्यादा डीप नहीं है। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम चल रही है लिक्विड मनी की आपकी लाइफ में। ये भी लाइंस जो होती हैं ये डीप और लाइट होती रहती हैं। जैसे आपकी फेट लाइन जो है वो अच्छी, जब टाइम आता है अच्छी हो जाती है तो ये डीप हो जाती हैं, जब फेट लाइन में प्रॉब्लम होती है तो ये थोड़ी लाइट हो जाती हैं। तो इस वक्त हम देखेंगे 28 की एज है आपकी, कि फेट लाइन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। फेट लाइन वैसे मैंने आपकी देखी है, 28 की एज आपकी चल रही है, लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे आपकी फेट लाइन में नज़र नहीं आ रही है। तो देखते हैं, अब सन माउंट को देख लेते हैं सबसे पहले।
तो मैं देख रही हूँ कि आपका सन माउंट बहुत ही अच्छा उभार लिए हुआ है और सन लाइन भी आपकी जो है वो अच्छी है। यहाँ से एक आ रही है और फिर ऐसे करके एक आ रही है, हल्की सी वो काट के नीचे जा रही है आपकी जो ये है माइंड लाइन है उसको। तो ऐसे सन माउंट बहुत ही अच्छा होता है, ऐसे वाले जिनका उभार भी अच्छा हो और सन लाइन भी अच्छी हो। तो आपको फेम अच्छा मिल जाएगा जहाँ आप काम करोगे, या हो सकता है अपने फ्रेंड्स में भी आप बहुत फेमस हो, सब आपको फ्रेंड्स पसंद करते हो। और साथ में ये भी आपके साथ ज़रूर होता होगा कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलती हो, रिकग्निशन मिलती हो आपके काम की, क्योंकि अच्छा सन माउंट होने की वजह से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सन माउंट पे मैं देख रही हूँ कि जो साइन है वो एक तो ट्राइंगल साइन मुझे दिखा। ट्राइंगल साइन फिश साइन के जैसा ही होता है, ये अच्छा बड़ा ट्राइंगल साइन है आपके सन माउंट पे। तो ये आपको सन माउंट की और ज़्यादा पावर को बढ़ा देता है, पैसे जो है वो ये दिलाता है, अर्न करोगे आप अच्छे पैसे इस ट्राइंगल की हेल्प से। और साथ में आप प्रॉपर्टी भी बनाओगे, ये प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। तो ये चीज़ें भी हैं। और भी एक ट्राइंगल है ऐसे करके है और एक ऐसे, मल्टीपल ट्राइंगल्स हैं। तो आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होने का चांस है। अभी है या नहीं है, 28 की एज है, अभी तो छोटी एज है तो पता नहीं, अब में भी मैंने आपसे बात नहीं की, डायरेक्ट आपके फ्रेंड से ही हुई है। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपके सन माउंट पे बहुत ही ज़्यादा ट्राइंगल्स हैं, जिससे कि आप प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास ज़रूर आएगी, या फिर कुछ आपने में भी हो सकता है ले लियो। एक बहुत ही बड़ा ट्राइंगल भी है, तो ये काफ़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। जैसे कोई लैंड वगैरह आपने लिया, लोगे आप, काफ़ी बड़ा लैंड होगा वो, तो वो वैल्यूएबल भी होगा क्योंकि आपका हाथ अच्छा है, साइंस वगैरह हैं, सब कुछ ठीक है। तो उस वजह से ये दिखा रहा है कि ये वैल्यूएबल भी होंगी प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी। तो बहुत ही अच्छा सन माउंट पे मैंने साइंस देखे। आपके हाथ पे स्क्वायर साइन भी है सन माउंट पे। तो स्क्वायर साइन दिखाता है कि आप इतना बड़ा स्क्वायर साइन हो तो मल्टी कंट्रीज़ में भी आपका काम फैलता है। जैसे आप जॉब करते हो तो मल्टी कंट्री में भी ऐसा काम फैलेगा उन लोगों का, या फिर उनकी नौकरी ऐसी वाली होगी कि मतलब बहुत ही मतलब जैसे कंट्रीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे उनकी ब्रांचेस होगी, या फिर मतलब अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका भी हो सकता है मल्टी कंट्री तक फैलने के चांसेस बनते हैं। तो फॉरेन वगैरह घूमने भी जा सकते हैं ऐसे लोग जिनके की सन माउंट पे ये स्क्वायर साइन बनते हो। तो यहाँ पे दो बनते हैं स्क्वायर साइन अच्छे बड़े बड़े। तो ऐसी वाली जो चीज़ है ये आपको दे सकते हैं। तो सन माउंट आपका अच्छा है। यहाँ पे हल्की सी एक काइट साइन जैसी एक फॉर्मेशन ऐसे करके बन रही है। तो ये इंटरनेशनल फेम को दिखाती है। ऐसे लोग जैसे काम वगैरह करते हैं तो उनका फेम वगैरह बन जाता है, चांसेस रहते हैं बनने के। वैसे ये बहुत छोटा है तो मे बी हो सकता है। और साथ में यहाँ से थोड़ा सा खुला मुझे लग रहा है, सिर्फ फोटो में दिख रहा है, तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है ये आपको उसका फ़ायदा ज़रूर देगा। और आपके सन माउंट पे यहाँ पे मुझे फिश साइन जैसा कुछ दिख रहा है ऐसे करके बनता। तो नॉलेज लाइन भी है। तो नॉलेज आपको अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये नॉलेज लाइन ये दिखाती है। और फिश साइन अगर ये पूरा कंप्लीट है, इस फोटो में मुझे दिख तो रहा है लेकिन ऊपर से मुझे लगता है हल्का सा फेडेड है, मे बी आने वाले टाइम पे बन जाए। तो ये भी आपको पैसा देगा और इज़्ज़त शोहरत सब कुछ। तो ये सन माउंट पे एक फ़िश साइन भी हमने देख लिया। और यहाँ पे ऐसे करके जो लाइंस आ रही हैं ये दिखा रहा है कि आपकी में भी हो सकता है कि लव मैरिज हो, आपकी अपनी पसंद की मैरिज आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है। एक लाइन यहाँ से ऐसे करके जा रही है, तो ये लाइन जो है हल्का सा क्रॉस साइन बना रही है आपके सन माउंट पे। तो आपके हो सकता है आपके पापा के साथ थोड़े बहुत रिलेशंस जैसे बनती नहीं है, या फिर जो वो बात कहते हैं आपको पसंद नहीं आती है, तो इस तरह से कुछ अनबन रह सकती है हल्की फुल्की। या फिर जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे आपके बॉस के साथ में भी वैसा आपका रिलेशन हो सकता है। तो इस तरह का ये कुछ बना रहा है, क्योंकि दो क्रॉस साइन ये तो हल्का है लेकिन ये थोड़ा प्रोमिनेंट है। तो ये इस चीज़ को मे भी हो सकता है आपके साथ होती हो, ये देता हो आपको वो प्रॉब्लम। तो ये आपका सन माउंट था, अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। सन लाइन भी हम देखेंगे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब आपकी आ गया सेटन माउंट। तो सेटन माउंट पे मैंने देखा आपका यहाँ पे एक काइट साइन है और एक ऐसे करके भी बन रहा है, लेकिन ये ज़्यादा कंप्लीट नहीं लग रहा है, ज़्यादा कंप्लीट ये छोटे वाला है। तो ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह को दिखाता है, वो आपको मिलने के चांसेस हैं। तो अभी ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि अभी के अभी पूरी हो जाएंगी, थोड़े 1-2 सालों में, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी टाइम भी लग जाए, तो लेकिन ऐसा होगा। तो ये चीज़ दिखाता है, ये जो इंडिकेशंस होती हैं, जो साइंस होते हैं, ये दिखाते हैं कि एक टाइम पे आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ हो सकती है आपके साथ। तो एक आपको ये हमने देखा आपके सैटर्न पे, और एक खड़ी आपके हाथ पे धन रेखा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर धन रेखा ना हो तो बेशक फेट लाइन जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर धन रेखा नहीं है तो फिर वो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि जैसे आपको जब पैसे की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, तब आपके पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन जब पैसा होता है तब आप उसका कोई मतलब
यूज़ नहीं कर पाते हो ढंग से। तो धन रेखा होना अच्छी बात है, आपके हाथ में है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको जब भी चाहिए होगा पैसा, लिक्विड मनी चाहिए होगी तो आपके हाथ में होगी ज़रूर। तो एक ये हमने देखा। बाकी आपके सैटर्न पे सब ठीक है। एक लाइन यहाँ से ऐसे करके दिखा रहा है सन की तरफ झुकी हुई, तो ये दिखाता है कि फ़ॉरेन के साथ कनेक्शन रहना, फ़ॉरेन मतलब जाके घूमना या फिर वहाँ फ़ॉरेन जो मनी है अर्न करना, ये उस चीज़ को दिखाती है। तो सैटर्न पे और बाकी ट्रायंगल साइन है, सैटर्न पे भी ट्रायंगल बहुत अच्छा होता है, फिश की तरह ही काम करता है। ये भी पैसा वैसा ये देता है और काफ़ी आपको जो है आने वाले टाइम पे आप पैसा कमा सकते हो इस ट्रायंगल साइन की हेल्प से। यहाँ पे भी है एक छोटा सा, तो ये भी एक अच्छा साइन है आपके सैटर्न पे। तो हम अभी देखते हैं आपका जुपिटर। तो जुपिटर की फिंगर आपकी लंबी है, तो जुपिटर माउंट आपका ठीक ठीक है। तो जुपिटर आपका मुझे ठीक लगा। जुपिटर माउंट भी आपका ठीक ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट नॉर्मल है। तो जुपिटर पे स्क्वायर साइन है जो कि दिखाते हैं कि आप अपनी बात दूसरे को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। ऐसे जो स्क्वायर होते हैं वो टीचर्स के हाथ में ज़रूर होते हैं क्योंकि उनको बात समझानी होती है अपने स्टूडेंट्स को, तो ये स्क्वायर उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपके पास भी ये कला है कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हो दूसरे के आगे, जिससे कि वो जल्दी ही समझ जाता है। और रिंग ऑफ सोलोमन भी है आपके हाथ पे, बट ये इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक बड़ी सी है और एक छोटी है, तो एक दो और होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपको अपने काम को लेके कितने सिंसियर हो आप, ये उस चीज़ को दिखाती है। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है हल्की सी कमी लग रही है मुझे उस चीज़ में। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये एक दो और आ जाएं तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो बाकी जुपिटर पे यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ लग रहा है कि फ़िश जैसी फॉर्मेशन लग रही है। तो फ़िश अगर जुपिटर पे हो तो ऐसे लोगों की जो जान पहचान है वो बड़े बड़े लोगों के साथ होती है। तो आपकी भी मे भी हो सकता है इस एज में या होगी या आने वाले टाइम पे बन जाएगी, तो उसके भी चांसेस हैं आपके जुपिटर पे। और आपके जुपिटर पे है एम्बिशन लाइन, जो कि यहाँ से लाइफ लाइन से शुरू होकर ऐसे करके जा रही हैं। एक ऐसे है, एक ऐसे है, काफ़ी सारी हैं। तो एम्बिशन लाइन होना भी बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो मतलब वो जोश नहीं आता है कि कुछ करने का। तो आपके हाथ पे काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये सारी आपकी लाइफ लाइन से उठ रही हैं। तो लाइफ लाइन से जब एम्बिशन लाइन उठती हैं तो ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ सोचते रहते हैं वो लगातार कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन उनको एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं करना आती है। अगर आ भी जाएगी तो उस पर वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब उनको फिर लगता है कि नहीं मुझे अचीव तो ये करना है अपनी लाइफ में, लेकिन कैसे करूं वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। पर ऐसी बात नहीं है, कभी ना कभी वो अपनी लाइफ में कर ही लेते हैं, क्योंकि वो एक उस तरफ उनका लगा रहता है, लगातार सोच लगी रहती है कि मुझे करना है करना है, तो वो कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी अगर ये माइंड लाइन से उठती हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो लाइफ लाइन से जब उठती हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सिर्फ फ़र्क यही है। बाकी जुपिटर अच्छा है आपका, तो ठीक है। आपका जो हम देख लेते हैं इनर मार्स और आउटर मार्स। इनर मार्स भी बहुत अच्छा है, आउटर भी ठीक है। तो इनर मार्स में आपके कोई भी ज़्यादा लाइन्स वगैरह नहीं दिख रही है मुझे, तो ये ज़्यादा आपका उभरा हुआ है। तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपके अंदर है। तो बाकी आउटर आपका मुझे ठीक ठीक लग रहा है। जैसे एग्रेशन बहुत है, आप ऐसे सोचते हो कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँगा, मैं उठूँगा, अभी ये काम हो जाएगा। आप स्टार्ट भी कर देते हो काम करना, लेकिन फिर आपके थोड़ा सा ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हो, ऐसे जैसे मतलब कि थोड़ा सा आपको मतलब उस काम में मन नहीं लगता है फिर, तो ये प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ। तो बाकी एग्रेसिव होने की वजह से आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर दोगे चीज़ों पे, जो कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी दे सकती है। तो उस चीज़ से आपका मतलब आपको बचना चाहिए, थोड़ा सा आपको सोच समझ के ही आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो नहीं तो ऐसे में क्या हो जाता है कि लोगों के साथ झगड़े वगड़े हो जाते हैं, तो जिससे रिलेशंस ख़राब होने का भी डर रहता है। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे सब ठीक है। आपका जो वीनस है वो ठीक है, अच्छा है। वीनस पे काफ़ी सारी लग्जरी लाइंस है, तो आपको लग्जरी वगैरह आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो बाकी आप लग्जरी पे पैसा भी बहुत उड़ाते हो, तो ये चीज़ है। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप अर्न कर रहे हो, तो ये लाइनें आपको लग्जरी देंगी। अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो या फिर आप घर बैठे हो, तो ऐसे लोगों को ये लाइन लेजीनेस भी दे देती हैं थोड़ी बहुत, तो ये प्रॉब्लम रहती है। बाकी सब ठीक है, आपका वीनस अच्छा है। और वीनस पे आपके यहाँ पे खड़ी लाइंस काफ़ी सारी हैं। तो खड़ी लाइन होना वीनस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो लोग 100 रुपये की मेहनत करते हैं उनको 100 रुपये का ही फल मिलता है। नहीं तो अगर ये खड़ी लाइन जो होती है मिसिंग होती हैं, तो फिर ऐसे लोग 100 रुपये की मेहनत करते हैं तो उनको 50 या 40 ऐसे लगा लो कि नहीं पूरा उनको वो फ़ायदा मिल पाता जितनी उन्होंने मेहनत की है। लेकिन आपकी ये खड़ी लाइन इस वजह से भी है क्योंकि आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी है। फेट लाइन जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है फेट लाइन में, शुरू से लेके यहाँ तक आपकी फेट लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके लिए भी। तो वीनस अच्छा है आपका, सब कुछ बढ़िया है। वीनस पे ऐसी कोई भी मुझे मतलब ऐसा कुछ साइन नहीं दिख रहा है जो ठीक नहीं हो, तो ठीक है। अब आपका जो मून है उसको देखते हैं। मून जो है आपका वो भी अच्छा उभार लिया हुआ है, अच्छी जगह इसने ली हुई है, तो अच्छा है। इमेजिनेशन पावर वगैरह अच्छी है आपकी, आप इंट्यूशन पावर भी इससे बढ़ जाती है। उसके बाद मून पे
हम देख लेते हैं कि कोई साइन वगैरह बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे फिश जैसी इनकम्प्लीट सी मुझे दिख रही है। तो आप फ़ौरन से इनकम करोगे ये मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ आने वाले टाइम पर। तो लेकिन मून पे मुझे हल्का सा यहाँ पे क्रॉस साइन भी दिख रहा है। तो क्रॉस साइन मून पे होना अच्छी बात नहीं होती है। मे बी हो सकता है जब आप कुछ वहाँ पे अगर ये क्रॉस साइन आने वाले टाइम पर रहा तो फिर ये अपना असर दिखाएगा, मतलब करेगा। मे बी हो सकता है कोई नुकसान करा दे, या फिर मतलब ऐसे लोगों को पानी से भी दूर रहना चाहिए, तो ये भी आ जाता है। लेकिन अगर ये क्रॉस साइन जैसे हल्का सा मुझे दिख रहा है लेकिन और हल्का हो जाता है तो फिर ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। तो वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में भी हो सकता है आने वाले टाइम पर फ़ौरन से भी इनकम करो। तो क्योंकि आपकी जो फेट लाइन है वो भी स्टार्ट हो रही है मून से ही। तो अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, में भी हो सकता है आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, तो उसका भी ये चीज़ दिखा रही है, वो भी चीज़ मतलब ये यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। तो आने वाले टाइम पर तो हो सकता है कि आप मतलब कि फॉरेन इनकम भी करो। तो मून पे बाकी और मुझे कोई भी ऐसा साइन दिख नहीं रहा है। काफ़ी सारी लाइंस हैं जो ट्रैवल को दिखाती हैं, फॉरेन ट्रैवल को दिखाती हैं, या फिर आप आगे पीछे मुझे लगता है ट्रैवल करते रहते हो, ये उस चीज़ को दिखाती है। तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं आपकी लाइंस को। तो लाइन में सबसे पहले हार्ट लाइन है। लाइंस आपकी जो है मेन लाइन तीनों की तीनों वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि ऐसे में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए लाइफ में। क्योंकि अगर आपका मतलब आप फिज़िकली मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। तो ये उस चीज़ को दिखा रही हैं। तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो थोड़ी दबी हुई है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हार्ट लाइन जो है वो काफ़ी यहाँ से डार्क है। तो आपको ब्लड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने की मतलब कोई भी डिजीज़ रहने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आप हमेशा चेक करते रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। तो ऐसी वाली कोई भी चीज़ हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। बाकी आपकी हार्ट लाइन जुपिटर में पूरी की पूरी जा रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसों का नुकसान कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो जाता है, दूसरों पर थोड़ा उनको दिया आ जाती है, और जैसे वो पैसे मांग रहे हैं तो उनको पैसे दे देते हैं उधार। तो ऐसे में आपको थोड़ा बचना है। आपको पैसे के मामले में जब भी आप कुछ भी करने लगें तो आपको सजेशंस वगैरह ले लेनी है आगे पीछे से, और एकदम मतलब एग्रेसिवली आपको मतलब नहीं एक्शन लेना है पैसे को लेके, वरना आपको नुकसान हो सकता है पैसे का। तो ये चीज़ है। बाकी आपकी हार्ट लाइन ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ रही, तो काफ़ी लंबी है। ऐसे लोग जो होते हैं वो उनको नौकरी जब वो करें वो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि ऐसे लोग नौकरी एक बार जैसे उन्होंने स्टार्ट की नौकरी करना, तो वो कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनकी इतनी लंबी हार्ट लाइन ये माइंड लाइन होती है, पूरी उम्र एक ही नौकरी में निकाल देते हैं और उनको उसी में ही सक्सेस मिलती है। तो आपके साथ भी ऐसा ही है। आपको एक जॉब पकड़नी है, उसमें आपको कम से कम 8 से 10 साल का टाइम देना है, तो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप जॉब चेंज करते रहोगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको बिजनेस करना है, क्योंकि मैंने आपके हाथ पे देखा है काफ़ी सारी इंडिकेशंस हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप या तो फिर अगर आपका कोई बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस, आप उसमें जाओ, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। नहीं तो अगर आपने अपना कुछ अलग से ही कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो बिज़नेस, तो फिर आप क्या करो कि आप अभी से ही उसको छोटा मोटा स्टार्ट कर लो। मतलब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो उसमें कि आपको अगर कल को नुकसान होता है तो वो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे थोड़ा बहुत उसको स्टार्ट कर लो। जैसे अभी स्टार्ट कर लिया, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लिया उसमें आपने, और जिससे कि आपको अगर नुकसान होता भी है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे वाले स्टार्ट करो, और उसके बाद आहिस्ता 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 इसको करते जाओ करते जाओ। पहले तो वो आपको 7-8 साल कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत लंबी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जैसे टाइम बीत जाएगा, 8 साल का टाइम निकल जाएगा, तो फिर आपको वो अच्छा प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा, और फिर आप मतलब ऐसा होगा कि कभी भी आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस करने का मन है तो, क्योंकि आपकी माइंड लाइन से बहुत सारी लाइंस हैं जो कि जा रही हैं आपके मरकरी की तरफ देख रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत मन करता है, बेशक आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपका मन बीच बीच में करता है कि मैं बिज़नेस भी करूं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है अगर आपने बिज़नेस करना है तो। बाकी आपकी माइंड लाइन यहाँ तक थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, तो आपको टेंशन्स रहेंगी, कोई ना कोई टेंशन दिमाग में चलती रहेगी। मतलब जैसे जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा पीसफुल रहना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई ना कोई चीज़ लगी ही रहेगी। जैसे इस टाइम आपकी शादी की प्रॉब्लम, आप के फ्रेंड ने बताया कि शादी को लेके प्रॉब्लम चल रही है, तो वैसी वाली कोई ना कोई टेंशन छोटी मोटी लगी रहेगी, जिससे कि आप ज़्यादा मतलब फोकस करने में अपनी मतलब करियर पे वो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज़ आपकी 58 की एज तक चलनी है, क्योंकि या मैंने और भी आपकी पिक्स देखी हैं हाथ की, तो उसमें आपकी माइंड लाइन
काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है मुझे, दबी हुई लग रही है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आप वैसे तो ठीक रहता है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो टेंशन चलती रहती, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो वो चीज़ होगी। तो वो 58 की एज के बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। तो ये आपकी माइंड लाइन हमने देख ली, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है आने वाले टाइम पर। अब आपकी लाइफ लाइन देखते हैं, जो ऐसे स्टार्ट होके ऐसे करके आ रही है। तो काफ़ी अच्छी आपकी लाइफ लाइन है, राउंड शेप में है, ऐसे स्टार्ट होके ऐसे आ रही है। तो और अगर राउंड होती, थोड़ी और कर्व्ड होती, या इसने और जगह ली होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है। मतलब लाइफ लाइन कोई इतनी ज़्यादा आपकी मुझे नहीं लग रही है कि बहुत गलत, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सीधी हो रही है। तो जब तक आपकी एज रहेगी कोई 45-50 तक का, आपको कुछ ना कुछ मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, पर उसके बाद फिर सब ठीक है। वैसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं मैं कह रही हूँ आएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहेगा। तो बाकी आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई भी मुझे इधर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। हाँ, आने वाले टाइम पर हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ॉरेन के साथ कनेक्शन, फ़ॉरेन थोड़ा सा आप में भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप वहाँ पे स्टे करो जाके। तो क्योंकि ये जो लाइन्स है काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी लाइन्स नीचे आ रही हैं, तो ये थोड़ा दिखाती है कि आप हो सकता है वहाँ जाके कुछ टाइम के लिए रह के आओ। तो ये चीज़ है। और बाकी यहाँ तक मुड़ गई है, तो आप अब मतलब जब अभी तो पता नहीं आपका नेचर है कि नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी, आपका नेचर ये बनता जाएगा कि आप अपने आगे पीछे जितने भी रिश्तेदार या फ्रेंड्स हैं, उनकी आप बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों का नेचर रहता है कि वो उनको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे अगर रात के 3 बजे भी आपको कोई बुलाएगा तो आप वहाँ उसके मतलब हेल्प के लिए पहुँच जाओगे। तो इस तरह का नेचर रहता है ऐसे लोगों का। तो ये आपकी रही लाइफ लाइन। उसके बाद आपकी हम देख लेते हैं फेट लाइन। तो फेट लाइन आपकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फेट लाइन आपकी काफ़ी नीचे से शुरू होकर मून माउंट से शुरू हुई है और यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फेट लाइन में आपकी। आपने बहुत जल्दी काफ़ी छोटी एज से ही आपने अर्न करना शुरू कर दिया था और आपकी शुरुआत अच्छी हुई है बहुत ज़्यादा। और आपकी जो ये यहाँ पे स्टार साइन भी है एक बनता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है अभी कुछ साल हुए होंगे मे बी आपको कुछ मतलब कोई अच्छी चीज़ हुई है आपके साथ, कोई अच्छी जॉब लगी है आपकी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पैसे के मामले में। अब जैसे आपकी एज 28 है, यहाँ पर कहीं आपकी एज होगी तो 28 है, तो कोई मुझे लगता है जैसे 26 की एज या फिर 25 की एज में भी हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा हुआ है। तो आने वाले टाइम पे भी आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी है, यहाँ तक आपकी फेट लाइन अच्छी है। उसके बाद ये कर्व ले रही है, तो जब फेट लाइन कर्व ले लेती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो। यहाँ पे ये कर्व ले रही है, तो जब आपकी एज आएगी 45-46 की एज में आप पहुँचोगे तो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। वो प्रॉब्लम दिख रही है कुछ आपकी 53 की एज तक। उसके बाद ये ऐसे जा रही है, जुपिटर की तरफ देख रही है, और फिर यहाँ से एक निकलती हुई ऐसे करके है। तो एक लाइन सैटर्न से जुपिटर की तरफ भी ऐसे करके जा रही है। तो ये अच्छे साइंस हैं। जुपिटर की तरफ फेट लाइन मुड़े या फिर कोई लाइन जाए सैटर्न से जुपिटर, तो वो काफ़ी अच्छी सक्सेस को दिखाती है कि मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, एज होती जाएगी, वैसे वैसे अच्छी सक्सेस मिलती जाएगी और लास्ट में आके आपको अच्छा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये सेटिस्फाइड मतलब अपने करियर लीड किया है, तो उस चीज़ को दिखाती है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपकी फेट लाइन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जैसे 46 की एज से लेके 53 की एज तक। प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे पैसा वैसा खर्च होना या फिर थोड़ा सा पैसे का फ्लो कम हो जाना, उस तरह की प्रॉब्लम मैं कह रही हूँ। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि कोई वर्स कंडीशन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सब ठीक ही रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक अच्छी मतलब बढ़िया क्वालिटी की फेट लाइन है आपकी, जो स्टार्ट से लेके एंड तक है। तो ठीक ठीक रहेगा। तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आपने काफ़ी छोटी एज से ही स्टार्ट कर दिया था अर्न करना, और तब से कंटिन्यूसली आपकी फेट लाइन ठीक जा रही है। बस यहाँ पे हल्की सी जो ये मुड़ रही है ऐसे करके, ये यहाँ पे मैं आपको बोल सकती हूँ कि हो सकता है इस टाइम पे वो प्रॉब्लम आपकी चल रही हो, कि जैसे आपने मे बी आपके फ्रेंड ने बताया कि कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ये कर्व ले रही है, कर्व जब भी फेट लाइन लेती है तो वो पैसे की प्रॉब्लम दिखाती है। तो एज 29-30 तक आपकी फेट लाइन एकदम ठीक हो जाएगी, वैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक चलेगी यहाँ तक। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो फेट लाइन भी आपकी हमने देख ली, जो कि ठीक है, अच्छी है, सब बढ़िया है, इसमें भी वैसी कोई टेंशन नहीं होगी, बहुत बुरे हालात ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक रहेगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपकी मरकरी लाइन या सन लाइन। पहले हम सन लाइन देख लेते हैं, जो कि यहाँ से शुरू है
यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो सनलाइन बहुत अच्छी, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इस सन के माउंट के ऊपर आपके बड़े अच्छे अच्छे साइंस बने हुए हैं। जिनकी सनलाइन माइंड लाइन को काट के नीचे तक आ जाती है उनको बड़ा ही मतलब ईजिली मैं बोलूँगी कि फेम वगैरह मिल जाता है, अच्छी रिकॉग्निशन मिल जाती है अपने काम में। और उसके बाद जैसे कि आपकी जो फेट सनलाइन है वो इस एज से शुरू हो जाएगी आपकी इसको फेट लाइन का साथ देना, जो कि आगे तक फिर देती रहेगी। तो ये जो सन लाइन है ये स्टार्ट हो रही है आपकी 40 की एज से शुरू हो रही है, 40 की एज से शुरू हो रही है। तो ये जो सन लाइन है ये आपको और ज़्यादा पैसे और ज़्यादा शोहरत दिलवाएगी 40 की एज के बाद, तो जो कि आगे तक चलेगा। तो सन लाइन भी आपकी हमने देख ली। और उसके बाद आपकी मर्करी लाइन, मैंने पहले बता दिया कि आपकी मर्करी लाइन बहुत ही अच्छी है, जिससे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या चीज़ शुरू कर सकते हो, आप राइटिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ आपकी मर्करी से देखने को मिल रहा है कि फ़ायदा हो सकता है। अब हम देखते हैं आपकी मैरिज लाइन को और ये जो प्रॉब्लम है उसको। एक मिनट। तो ये है आपकी मैरिज लाइन और यहाँ से 1 2 3 मैरिज लाइन है आपकी। तो ये जो तिल है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी मैरिज होने में। आपने जैसे आपके फ्रेंड ने बताया कि काफ़ी 7 मैचेस देख लिए लेकिन नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी मैरिज में। तो ये प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, यहाँ पे मोल अगर है तो कईयों का काफ़ी लाइट होता है जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, थोड़ा बहुत ही डालेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन आपका प्रोमिनेंट है, आपका ब्लैक में है, ब्लैक कलर में है। कभी कभी होता है कि रेड कलर में आ जाए लेकिन वो भी इतनी प्रॉब्लम, लेकिन ये ब्लैक कलर में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं यही बोलूँगी आपको कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये मैरिज में, आपकी वाइफ के साथ बनने नहीं देगा और साथ में हो सकता है झगड़े वगड़े होते रहें और साथ में ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवा दे। तो ये प्रॉब्लम सारी इस मोल की वजह से है। आने वाले टाइम पे अगर ये मोल लाइट हो जाता है, थोड़ा इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएगा ये। लेकिन अगर ये इतना डार्क रहेगा तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। या तो ये ऐसे कर सकता है या फिर हो सकता है कि ये भी कर दे कि आप कहीं दूर चले जाओ अपनी वाइफ से। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आर्मी वाले होते हैं, वो उनको मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक अपने पार्टनर के से दूर रहना पड़ता है अपनी वाइफ से। या मतलब कोई वाइफ है तो उसको वो दूर चली गई, वो कहीं काम कर रही है, हस्बैंड कहीं पे काम कर रहा है, तो सेपरेशन उस तरह की करवा देता है। वैसे रिलेशन ठीक होता है लेकिन वो दूर दूर रहते हैं, तो ये भी एक चीज़ दे सकता है। तो एक मतलब अंकल के हाथ पे ऐसे मोल था लेकिन वो थोड़ा सा लाइट था, आपका डार्क है। तो उनको काफ़ी साल हो चुके थे अपनी वाइफ से दूर रहते हुए, 25 साल हो चुके थे उनको अपनी वाइफ से। उनका काम ही ऐसा था कि उनको दूर रहना पड़ रहा था। तो वो चीज़ उन्होंने फिर पूछी थी कि क्यों ऐसा है और कब ठीक हो जाएगा। तो वैसी वाली चीज़ ये दे सकता है आपको ये मोल जो है। बाकी जितनी भी मैं आपकी मैरिज लाइंस देख रही हूँ, तो मैरिज लाइन में मुझे कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इस फोटोग्राफ में। भी हो सकता है यहाँ पे एक फोक ना बन रहा हो। अगर यहाँ फोक बन रहा है तो फिर ये खतरे की बात है कि ये डाइवोर्स करवा सकता है ये फोक, या सेपरेशन करवा सकता है। तो हो सकता है कि आपकी शादी जो है वो 1 से 2 मतलब एक शादी टूट जाए फिर दूसरी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ये मोल जो है जब तक ये इतना डार्क रहेगा तब तक ये अपना असर दिखाता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है। वैसे मुझे इस फ़ोटो में तो आपकी मैरिज लाइंस ठीक ही लग रही हैं, ये वाली मुझे ठीक लग रही है। मैं जितना देख पा रही हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको। फ़ोटोग्राफ मुझे खास कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है ये तो। लेकिन फिर भी जितना मैं देख पा रही हूँ उतने से मुझे पता चल रहा है कि ये वाली मैरिज लाइन आपकी एकदम सही लग रही है। अभी जो एज आपकी चल रही है 28, वो ये एज है। तो इस एज में अगर आपकी शादी हो जाती है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कुछ ठीक बन पाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप शादी करते हो आफ्टर 32 की एज के बाद, तो फिर शायद हो सकता है कि आपकी शादी सक्सेसफुल रहे। क्योंकि मैं 1 मिनट देख लेती हूँ, आपकी हार्ट लाइन से कोई लाइन फॉल तो नहीं हो रही है। तो आपकी मैं देख रही हूँ हार्ट लाइन से कोई भी लाइन फॉल नहीं हो रही है, तो वो ये दिखाती है रिलेशनशिप में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रही है। तो अगर फॉल हो रही होती काफ़ी स्ट्रांगली तो फिर मैं बोलती कि हाँ ज़रूर आपका मतलब एक किसी के साथ ब्रेकअप में भी हो जाए या फिर आपकी वाइफ के साथ आपका डाइवोर्स हो जाए। तो वैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, माइंड लाइन में भी ठीक है, प्रॉब्लम ऐसी कोई नहीं दिख रही है मुझे। हाँ, यहाँ पे जो एक लाइन है, 1 मिनट, ये जो लाइन आ रही है ये कट नहीं करनी चाहिए इसको, वरना ये भी डाइवोर्स करवा देती है। ये भी दूर ही है तो ठीक है। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ट लाइन से भी कोई लाइन फॉल नहीं कर रही है, तो वैसा कुछ नहीं है। जुपिटर भी आपका ठीक लग रहा है, यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ है, तो ये वही प्रॉब्लम दिखा रहा है, इसका कनेक्शन दिखा रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी मुझे लगता है कि आपको इस एज में शादी करनी भी नहीं चाहिए, अभी आपको वेट कर लेना चाहिए थोड़ा सा। 32 के बाद में भी अगर आपकी शादी हो तो आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाए, और तब तक हो सकता है कि ये मोल थोड़ा लाइट हो जाए तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
तो ये चीज़ रहेगी और आपकी लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं। तो ये था आपकी हाथ का एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया हो। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।